So today we are discussing about the new chapter, that is office automation. So we have two topic. Number one is Word and second is Excel. Let's begin the learning outcomes. I bet I will be able to define and recognize the word processor, open the Microsoft Word and user interface, manage our documents, create, open, save as and print, edit text of the document, select, cut, copy, paste, move and delete the text. What is MS Word? This is an application you use to process, format, manipulate, save, print, share a text based document. तो MS Word क्या होता है आपके पास? वो सॉफ्टवेयर जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, तो हम उसको शेयर कर देते हैं। तो MS वर्ड को पहचानने के लिए हम MS वर्ड को किस तरह पहचानते हैं? तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। जहाँ पर भी आप देखें यहाँ W का साइन नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास MS वर्ड की पहचान होती है, जिसमें हम MS वर्ड को पहचानते हैं कि यहाँ पर MS वर्ड के आगे W लिखा हुआ होता है और इसका जो सिंबल होता है उसमें W लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन डायग्राम में ऐसे फॉर्मेट कर देते हैं जिससे हमें पता चलता है ये वर्ड है। तो जैसे जैसे वर्ड डेवलप होता है उसका आइकन चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये जो W नज़र आ रहा है ये आपके पास हर डॉक्यूमेंट में आपको नज़र आएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम इसको ओपन किस तरह करते हैं, और फिर उसका हम यूज़र इंटरफेस देखेंगे। हम यूज़र इंटरफेस में वर्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप MS वर्ड को ओपन किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में आना है। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर आना है। ऑल प्रोग्राम्स पर आने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फोल्डर सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इस पर आप आएंगे। उसके बाद आप आएंगे वर्ड 2013। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यह आपके पास वर्ड इस तरह ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर MS वर्ड जो होता है वो बिजनेस, हॉलीडेज़, फ्लायर्स, कार्ड और पर्सनल, एजुकेशन, लेटर्स वगैरह के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको अभी यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है जिसमें हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब क्या, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास MS वर्ड का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो MS वर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो आपको कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम आया हुआ है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो होता है आपके पास डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, ये जितने भी आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हम इनको टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब्स। अच्छा, उसके बाद अगर बॉटम में देखें तो हर टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है और हर ऑप्शन के अंदर एक ग्रुप बने हुए हैं। तो एक ग्रुप आपके पास हर टैब में होते हैं जिसमें
क्लिपबोर्ड, अगर होम टैब में देखें तो यहाँ पर आपके पास क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया एंड एडिटिंग। तो होम टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होते हैं। इस तरह इंसर्ट टैब में देखें तो इंसर्ट टैब में भी आपके पास डिफरेंट ग्रुप नज़र आएंगे आपको। तो यहाँ के पास जो भी एरिया कहलाता है, यहाँ से लेकर फर्ज करें ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, अब इसमें जो भी ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, यानी कि जो ऑप्शन जिस एरिया पे बने हुए होते हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। इसके अलावा देखिए तो इस सेंटर में जो वाइट पेज नज़र आ रहा है, जो वाइट पेज है हम इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को इंटर करते हैं या फिर कोई पिक्चर हो गई इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद अगर देखें तो लेफ़्ट पर तो ये आपके पास ऑप्शन कहलाता है स्क्रॉल बार। ये ऑप्शन जो होता है ये आपके पास वर्टिकल होता है और ये जो होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसमें टेक्स्ट की मूवमेंट होती है कि पेज जो होता है आपके पास मूव होता है लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इस तरह देखेंगे स्क्रॉल बार अप एंड डाउन करने के लिए होता है तो इसलिए मूव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बॉटम में देखें तो बॉटम में आपके पास यहाँ पर रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट, ये आपके पास एक पेज को व्यू करने के लिए कि अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये पेज डिफरेंट पोजीशन देता है आप लोगों को। ठीक है, वेब लेआउट में देखें या फिर आपके पास रीड मोड या प्रिंट लेआउट, तो आपके पास व्यू टैब कहलाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि पेज को जूम इन और जूम आउट करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर माइनस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है जूम आउट, और अगर आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जूम इन कर रहे हैं। तो आप देखें तो जूम आउट से पेज स्मॉल हो रहा है। ठीक है, एरिया आपको छोटा होता नज़र आ रहा है, और प्लस से जूम इन हो रहा है, यानी कि पेज आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये एक डॉक्यूमेंट का क्या था, यूज़र इंटरफेस, और हम इसको किस तरह ओपन करते हैं। उसके बाद हम देखें तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को किस तरह टाइप करते हैं। तो आपको टेक्स्ट किस तरह टाइप करना है, कीबोर्ड की हेल्प लेके आपको टेक्स्ट को टाइप करना है। जिस तरह मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या आपके पास टेक्स्ट कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को टाइप कर दिया और फिर उसको मैं इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट को टाइप कर दिया। अब हम इसको सेव किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है फाइल पर आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव। जैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन देगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, कोई भी जिस फोल्डर में आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करें, वरना यहाँ पर आप ब्राउज़ नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डेस्कटॉप पे करने जाते हो डेस्कटॉप पे सेव कर दें, और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में करने जाते हो डॉक्यूमेंट में सेव कर दें। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये नाम का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको नाम दे दें नोट 1। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर नाम क्या हो गया उसका, पहले डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव था,
अब यहाँ पर इसका नाम क्या आ गया, नोट 1। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करूं, उससे पहले मैं एक फ़ाइल को, न्यू फाइल को यहाँ क्रिएट करता हूं। ठीक है, और जो पुराना वाली फ़ाइल है मैं उसको डिलीट कर देता हूं, यानी कि मैंने उसको कैंसिल कर दिया यहाँ से। अब मैं चाह रहा हूँ कि वही फ़ाइल जो मैंने ओपन की थी, ठीक है, वो दोबारा यहाँ ओपन करूँ और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर टेक्स्ट में दोबारा मौजूद पाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखें तो मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया था, या तो यहाँ पर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट में नाम उसका नज़र आ रहा होगा, या फिर आप कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने के बाद आप जिस पोजीशन पे आपने उसको सेव किया था उस पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ जाकर आप वो नोट 1 को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें नज़र आया नोट 1। जैसे मैं इसको क्लिक करके यहाँ ओपन करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट इस पेज पर ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पेज ओपन हो गया है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस नोट 1 को दूसरे नाम से मैं सेव कर दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा फाइल मेन्यू में आने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर सेव एज। सेव एज करने का मतलब ये होता है कि अगर एक सिमिलर डॉक्यूमेंट है, अगर उसका कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, उसको नया नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब सेव का ऑप्शन करेंगे तो ये उसी डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा, लेकिन कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। और सेव एज का मतलब क्या होता है, जब हम इस डॉक्यूमेंट में सेव एज करते हैं तो ये एक न्यू ऑप्शन देता है। ठीक है, अब वहाँ जाके हम इसको नए नाम से सेव कर देते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में जो मटेरियल होता है वो दो अलग अलग नेम के ज़रिए अलग अलग फाइल उसकी बन जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग फाइल किस तरह बन रही है। अभी क्या आ गया, पहले इसका नाम था नोट 1 और अब इसका नाम क्या हो गया, नोट 2। पहले इसका नाम क्या था, नोट 1, अब इसका नाम हो गया नोट 2। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा ओपन में आता हूँ। ये देखा तो यहाँ पे दो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इसका जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का टैक्स है, जो इसमें टैक्स लिखे हैं वो दोनों सिमिलर हैं। अब मैं दोबारा 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये 1 आ गया मेरे पास। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं और क्रिएट का मतलब क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट को न्यू कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो प्रिंट का बचा है। अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो आप दोबारा फाइल पे आएंगे और यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रिंट को देने से पहले आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंट करना। अब प्रिंट में भी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होती है, यानी कि एक ही पेज की डिफरेंट कॉपीज़ का इस्तेमाल होता है। कि अगर 5 कॉपी करनी है सिमिलर पेज की, एक ही पेज की, तो हम यहाँ पे 5 कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नज़र आते हैं मैनुअली बोथ साइड। अगर एक पेज को दो तरफ प्रिंट आउट करना था हम बोथ साइड कर देते हैं उसको। और अगर एक ही पेज को 2 शीट पर डिवाइड करना है, मतलब इसकी 2 शीट क्रिएट करनी है, तो ये 2 अलग अलग शीट पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर 4 शीट करनी है तो ये पेज जो टेक्स्ट लिखा है 4 शीट पे कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन पे सिलेक्ट करना और उससे क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। इस वक्त मेरा कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो ये इसका कोई प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट लर्निंग आउटकम देखें तो हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम क्या है कि हमें टेक्स्ट को कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपना माउस को ड्रैग करना पड़ता है टेक्स्ट पर और टेक्स्ट क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। या फिर आप जो भी
वर्ड पर आ रहे हैं। फर्स्ट कर मैंने बिगेस्ट डबल क्लिक किया तो बिगेस्ट का वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान में डबल क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान फिर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हम टेक्स्ट को किस तरह सिलेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस। ठीक है, जब हम माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो यू विल सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। देन यू हैव टू कॉपी द डॉक्यूमेंट। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट, देन यू विल क्लिक राइट, देन प्रेस द ऑप्शन कॉपी। तो हमने जैसे हम इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी के साथ हमें लाजमी इसको पेस्ट भी करना होता है। तो हम पेस्ट किस तरह करेंगे, अपने जिस जगह पे भी आपको जाना है, अब मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पेस्ट, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगेन इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आज जैसे मैं फ़र्ज़ करो उसको मैं सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं नीचे ऑप्शन पे आ जाता हूँ तो मैं अगर कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप कंट्रोल वी करते रहें और ये वहाँ पर पेस्ट होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कॉपी और पेस्टिंग और दूसरा आपके पास क्या था, सिलेक्ट ऑप्शन आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर मैं इसको कट और मूव करवाना चाहूँ तो मैं किस तरह करूँगा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कट एंड कॉपी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस जगह से क्या हो जाए, मूव हो जाए, लास्ट में चले जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कट। व्हेन यू सिलेक्ट द कट द डॉक्यूमेंट विल रिमूव। अब आप चाह रहे हैं इसको मूव करना, तो मूव मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टॉप पे ले जाऊँ। ठीक है, टॉप पे लेके आने के लिए क्या करूँगा, मैं अगेन राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें, अब जो टेक्स्ट बॉटम पे था वो क्या आ गया, टॉप पर आ गया। तो कट, जब हम कट करके पेस्ट करते हैं तो वो आपके पास कहाँ चले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, मूव हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसी के ही सिमिलर टेक्स्ट की कॉपी बन जाती है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, तो ये कॉपी बन रही है। कोई डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट लिखा है वो कट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ शॉर्टकट की, ये कट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बॉटम पे लाकर कंट्रोल वी कर देता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मूव हो रहा है कट करने से। ठीक है, उसके बाद हम टेक्स्ट को डिलीट किस तरह करते हैं, तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंपल आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कट कर देना है। ये टेक्स्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट कम्प्लीटली कट हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करें और बैक स्पेस की इसको प्रेस कर देंगे तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगर आपको सिंगल टेक्स्ट को कट करना है तो आप बैक स्पेस की प्रेस करते रहें तो ये कट होता रहेगा। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।